अगर मैं कंपैरिजन करूं कि मैं अभी जब स्कीम को एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता हुआ देखती हूँ, चाहे आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जल जीवन मिशन हो, और जब मैं उनको अपनी कॉपी में लिखती थी, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि एमजी नरेगा में हम कहते हैं बहुत करप्शन है। अब करप्शन किस बात का है कि जॉब कार्ड जिन लोगों के बने होते हैं, कई बार हो सकता है वो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हों और तब भी उनका नाम एनरोल हो, क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड दी कैपेसिटी ऑफ ऑफिस टू गो एंड चेक ईच एंड एवरी वन। अगर डिस्कस करें कि यूपीएससी के कॉन्टिन्यूम में जहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से लेके जब आप लवासना से लेके फील्ड में आते हैं, तो मेरा जो एफसी था फाउंडेशन कोर्स, वो अराउंड मिड ऑफ द मार्च, 17 मार्च टू बी प्रिसाइज, कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर फेज़ 1 स्टार्ट होता है, जिसके बीच में भारत दर्शन आता है। फेज़ 1 कंप्लीट हो गया था मेरा 17 अक्टूबर को, एंड इट वॉज 19 अक्टूबर 2022 व्हेन आई जॉइंड माई डिस्ट्रिक्ट हरदोई इन उत्तर प्रदेश फॉर द फील्ड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन आई वेंट फ्रॉम माई होम टू कलेक्ट्रेट टू मीट माई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि जब हम अपनी फील्ड में ट्रेनिंग में होते हैं तो हमारा इमीडिएट, जिसको ओवरऑल हमारा गार्जियन नियुक्त करती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो आपके गार्जियन हैं, वो आपके मेंटर हैं फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, वी हैव टू कंसल्ट देम। सो माई district magistrate, he briefed me about the training and he was very friendly, he was very warm, and उन्होंने ये चीज़ मुझसे बोली कि जो हमें एक शेड्यूल मिलता है, जो लवासना और जो आपका स्टेट का अकेडमी होता है, फॉर एग्जांपल आई एम अ यूपी कैडर ऑफिसर, तो यूपी में उत्तर प्रदेश अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उपाम कहते हैं, ये लखनऊ में है। वो साथ में मिलकर के करिकुलम बनाते हैं कि जब हम फील्ड में होंगे तो हम क्या क्या करेंगे, हम उस पर काम करते हैं। तो मेरे डीएम सर ने मुझे बोला कि दिव्या, हमारी ट्रेनिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड इन नेचर, जो जब उसमें लिखा हुआ है हम उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ आगे पीछे करते हैं तो फिर वो सारा एडहॉक हो जाता है और इन द एंड जो उसका पर्पस है कि यू लर्न एवरीथिंग, वो शायद फुलफिल ना हो। तो दिस वॉज हाउ इट स्टार्टेड। सेम डे ही, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था, मैं सर के साथ कोर्ट वर्क में बैठी थी, जहाँ पे वकील थे, वो अपनी बात कुछ कह रहे थे, रेवेन्यू मैटर्स थे, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, बट आई वॉज लिसनिंग, आई वॉज लुकिंग एट दी advocates, how they are behaving, how calmly sir is listening to the whole problem, ये सारा था। एंड विद इन फर्स्ट वीक ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वीकेंड्स में जब आपका सैटरडे होता है तो ऑल्टरनेट करके एक दिन तहसील दिवस होता है और एक दिन थाना दिवस होता है। तो मैं तहसील दिवस में गई। वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोग हैं जिनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, वो उस दिन सीधे वहाँ पे आकर के सारे डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ बैठे होते हैं, अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, ऐसे करके, और उनकी उसको संपूर्ण समाधान कहते हैं कि कंप्लीट ग्रीवेंस रिडर्सल उस दिन होता है। तो उस दिन मैंने जो डाइवर्सिटी देखी इश्यूज़ की, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने सामने फेस करता है, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ। इनफैक्ट सर ने मुझसे बोला कि ऐसा करो कि एक कंप्लेंट लो और वो जिस गांव में है उस गांव में जाओ और देखो जाकर कि रियल इशू क्या है, जो एप्लीकेशन में लिखा है और जो एक्चुअली है उसमें कितना गैप है, रियलिटी क्या है। तो मैं गई, फिर वहाँ जाके मैंने देखा कुछ तालाब की ज़मीन थी, वहाँ पे लीगल इंक्रोचमेंट था, कुछ एक राइवलरी सी थी, पर्सनल राइवलरी, सेम फैमिली का मैटर था, ऐसे करके फिर उसमें क्या करना चाहिए। तो इस टाइप का फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे एंड फ्यू डेज आफ्टर दैट इट वाज वेरी डिफरेंट इन नेचर। ये तो फर्स्ट डे हो गया। जो हमारा करिकुलम मिला हुआ है उसके हिसाब से हमें बहुत सारे अटैचमेंट्स करने हैं। ये 1 साल की फील्ड की ट्रेनिंग है, तो हमें अलग अलग डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स के साथ कई बार 1 वीक या 2 वीक रहना होता है, जैसा शेड्यूल में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल समाज कल्याण विभाग के साथ, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ, जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ, चकबंदी ऑफिसर के साथ जो लैंड कंसोलिडेशन देखते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ, ऐसे करके हमें जाना है। जुडिशरी के साथ भी हमारा अटैचमेंट होता है 1 वीक का। पुलिस के साथ अटैचमेंट होता है हमारा, ताकि हम उनके सारी जो कार्य प्रणाली है उसको समझ सकें। ये सारे तो अटैचमेंट हो गए जिसमें हम उनके साथ रहते हैं, उनको देखते हैं। लेकिन जो करिकुलम है उसमें कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, और ये है कि हमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट चार्जेस भी मिलते हैं जब हम ट्रेनिंग में होते हैं। जैसे कि जो मैं अभी बैठी हूँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सो दिस इज़ माई इंडिपेंडेंट चार्ज। आई हैव ऑल द फाइनेंशियल पावर्स जो एक बीडीओ के पास होती हैं, और जो पूरा काम है वो मैं अकेले पूरा ऑफिस एज ए बीडीओ फुल फ्लेश्ड फॉर्म में देख रही हूँ, और ये एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। सिमिलरली
मुझे अभी जो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होते हैं उनका रोल करना है, क्योंकि यूपी में जो कल्चर है अभी चल रहा है उसके हिसाब से आईएएस ऑफिसर्स म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बनते हैं बड़ी सिटीज़ के। तो एक बार जब अर्बन सर्विसेज कैसे दी जाती हैं उसका एक्सपोजर हो जाता है। इसके बाद इंडिपेंडेंट चार्जेस मिलते हैं तहसीलदार के, ताकि हम रेवेन्यू मैटर्स को, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से देख सकें, मैजिस्ट्रियल रोल क्या है अपना वो समझ सकें, बिकॉज दिस इज़ ऑल डेवलपमेंट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर मैजिस्ट्रियल रोल। फिर हम एसडीएम के साथ अटैच होते हैं और एज एसडीएम इंडिपेंडेंट चार्ज भी करते हैं, ताकि हम पूरी तरह से एक तहसील को चलाना, एक सब डिवीज़न को चलाना अच्छे से सीख सकें। मैंने जब से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का अपना पदभार ग्रहण किया है, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लोज़ हैं मेरे, जो इनको मैंने शुरू किया है। जैसे कि मैं एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको लेकर के बहुत इंथुसियास्टिक रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक वुमन को आप एम्पावर करते हैं तो उसके बारे में जितनी उसके घर में जानते हैं, जितने उसके नेबर हैं, दूर दूर से जितने जानते हैं, वो सारी वुमन इंस्टेंटली एम्पावर हो जाती हैं। इफ़ नॉट मटीरियली देन एटलीस्ट स्पिरिचुअली उनको पता चल जाता है कि हम कर ना रहे हो ये चीज़ ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कोई है जो कर रहा है, इसका मतलब हम भी शायद कर सकते हैं या हमारी अगली जनरेशन कर सकती है। दिस इंस्टेंट एम्पावरमेंट कम्स व्हेन वुमेन जॉइन एसएचजीज। सो दिस इज़ माई पैशन हियर इन द फील्ड। और मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से मैं बार बार एसएचजी से मिलना, वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्सटाइल इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे हैंडलूम को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। कुछ मेरे ब्लॉक के अलावा दूसरे ब्लॉक में वहाँ पे उनके पास हैंडलूम है, एक CSR यूज़ करके SCL फाउंडेशन का उन लोगों ने किया हुआ है। मैं सेम कोशिश कर रही हूँ रेलेवेंट स्टेक होल्डर से बात करके CSR को यूज़ करके अपने ब्लॉक में कुछ मशीन्स जो हैं लूम्स में लगवा सकूँ या फिर कुछ इस तरह का काम करवा सकूँ। और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि इतनी जल्दी सारे रिसोर्सेज को पूल कर पाना मुश्किल होता है। तो मैंने इंस्टेंटली जो किया है वो ये है कि एक SHG को बोला है महिलाओं को कि वो मेरे ब्लॉक ऑफिस में, यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं थी, तो एम्प्लॉयज़ को अगर चाय पीनी है तो खुद ही अरेंजमेंट कुछ कर लिया या बाहर से मंगा लिया। इतने सारे पब्लिक आती है मिलने के लिए, उनके लिए भी खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने एक SHG को बोला है कि वो लोग अपना कैंटीन ओपन करें। वो ओपन हो भी गया है, अभी फॉर्मल उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह के काम जिसमें उन लोगों को कुछ पैसा मिलेगा, एम्पावर फील होगा, इस तरह कर सकते हैं। सेकेंड, मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि पूरा जो ब्लॉक ऑफिस है यहाँ पे लाइट की बड़ी समस्या है, क्योंकि ये एक रूरल ब्लॉक है, लाइट दिन में नहीं आती। जैसे अभी आपको लाइट दिख रही है, इस टाइम पे अंधेरा रहता था और जनरेटर यूज़ होता था, उसमें डीजल खर्च होता था, तो पैसा भी जा रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है। फिर जो नेशनल सोलर मिशन है उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आई हुई हैं, तो मैंने अपने जो जेई हैं उनसे बात करके फिर सारा जो सोलराइजेशन है वो ऑफिस का करा दिया। तो अभी आपको जो लाइट दिख रही है, इट इज़ ऑल रन फ्रॉम द सोलर एनर्जी and it has given me immense satisfaction that it is climate friendly and it is so low cost and such the right example. इसके अलावा हमारे यहाँ इस जनपद में हरदोई में बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस लग रहा है। आप सबको पता होता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम कोई नहीं चाहता, स्पेशली गवर्नमेंट में हर कोई चाहता है कि वो थोड़ा स्किप कर ले, बाद में आके अपना थंब इम्प्रेशन दे। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो ऊपर से प्रायोरिटी हैं, उनको ला करके हर ग्राम पंचायत में लगवाना, लोगों की लगातार मीटिंग लेना कि आप प्लीज़ इसको करिए, ये पंक्चुअलिटी है, इससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन आप भी तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरी हैं। अगर आप नहीं तो आपकी इमीडिएट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली। इसके अलावा हमारा जो गौशाला वाला प्रोग्राम है उसमें भी काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई समस्याएँ आती रहती हैं, क्योंकि लोगों में टेंडेंसी हो गई है गौशालाएँ ओपन होने के बाद कि वो जो अपने कैटल जो उतने प्रोडक्टिव नहीं रह गए उनको बाहर छोड़ देते हैं, और उसके बाद दे विल लॉक देम अप इन मे बी सम गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल, और उसकी वजह से बड़ा एक ग्रीवेंस रहता है और गौशालाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ इशू विद विच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस डील्स विद। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में सही बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करना ग्राउंड पे जा करके, इस तरह की चीज़ों में हमारा ऑफिस इन्वॉल्व रहता है। MG नरेगा के अंतर्गत जो भी काम चल रहा है तो जा करके साइट पे वेरिफिकेशन करना कि अगर वहाँ पे 15 वर्कर्स को होना चाहिए तो क्या 15 हैं, जिनके नाम लिखे हैं वही हैं। 33% वुमन होना चाहिए तो क्या वुमन हैं। जो उसका मेजरमेंट होना चाहिए, अगर रोड कितनी चौड़ी, कितनी लंबी, कितना उसमें मटेरियल यूज़ होगा, किस क्वालिटी का यूज़ होगा, ये सब जा कर के देखना। स्कूल्स में जाना और उनका सत्यापन करना कि वहाँ टाइल्स लग गए, फैंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बच्चों के पास बुक्स हैं। हॉस्पिटल्स जाना, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ को देखना। ऐसे करके बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस देखता है, और ये सिर्फ उसको मॉनिटर नहीं करता, ये ऑन द फील्ड जा कर के देखता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ऑफिस
in the development wing of being an IAS officer, where you sit at the cutting edge and you get to see कि how schemes finally melt into action. So अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि मैं अभी जब स्कीम को एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता हुआ देखती हूँ, चाहे आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जल जीवन मिशन हो, और जब मैं उनको अपनी कॉपी में लिखती थी, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि MG नरेगा में हम कहते हैं बहुत करप्शन है। अब करप्शन किस बात का है? करप्शन ऐसे है कि जॉब कार्ड जिन लोगों के बने होते हैं, कई बार हो सकता है वो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो और तब भी उनका नाम इनरोल हो, क्योंकि नोबडी, इट इज़ बियॉन्ड दी कैपेसिटी ऑफ ऑफिस टू गो एंड चेक ईच एंड एवरी वन। अगर मलाफाइड इंटेंट है ही उन लोगों का जो जॉब कार्ड बना रहे हैं। या फिर सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है कि जो एस्टिमेट होते हैं टेक्निकल, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं बनती। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे जो जनरली आप एक्सपेक्ट करें कि जो नाली ड्रेन होती है, ड्रेनेज, वो रोड से नीचे होनी चाहिए ताकि पानी बह सके। मनरेगा से बने हुए कार्य में मैंने देखा कि नाली ऊपर थी, रोड नीचे था। अब बताइए ऐसा जो बना हुआ उसका क्या फ़ायदा? लेकिन डेमोक्रेसी का ये फ़ायदा है कि जो वहाँ पे लोग हैं वो आते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पे। अगर ऑफिसर प्रोएक्टिव है, बातें सुनता है, ग्रीवेंस सुनता है, तो लोग आते हैं, आकर के बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वी इमीडिएटली गो टू द साइट, वी चेक एंड वी रिजॉल्व। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जब कॉपी में लिखते हैं तो वो नॉर्मल फील होती हैं, उन समय में पता नहीं चलता, लेकिन फील्ड में आकर के एक्चुअली पता चलता है कि इश्यूज़ क्या हैं। इट गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक लर्निंग जो एक साइकिल है वो कंप्लीट सी लगती है, फील हो जाती है कि ये हमने पढ़ा था, ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसा होता है और ये करना चाहिए। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग द राइट वर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल यही ऑफिस है, लोग आपका वर्किंग स्टाइल देखते हैं और उससे सीखते हैं। वो जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं या अपने पैरेलल होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, क्रॉस लर्निंग्स लेते हैं कि आप क्या करा रहे हैं, शायद हम भी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। जब भी हम किसी दूसरे जनपद में, डिस्ट्रिक्ट में कुछ अच्छा सुनते हैं कि हो रहा है, मेरा पहला इंट्यूशन ये होता है कि क्या मैं इसको हरदोई में कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द फीलिंग दैट यू डेवलप, दैट्स व्हाई यू कीप सर्चिंग फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस एनीवेयर, कि शायद कहीं कुछ हो रही हो तो हम भी कर लें। सो ये सारी लर्निंग्स हैं यहाँ पे। आई होप I would have been able to shed some light on them properly. All the very best. Thank you.